पति ब्रह्मचारी। कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई थोड़ी पत्नी हूँ तुम्हारी, और पति पत्नी के बीच कोई बंटवारा नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारा फोन और डायरी तो देख ही सकती हूँ। चीजों पे काबू कर सकती हैं आप, लेकिन मेरे मन पे नहीं। समझ गए आप? और ये पति पत्नी खेलने का बहुत शौक है ना आपको, तो आप खेलते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब प्लीज आप साइड हटिए, मुझे सोना है। ये ब्रह्मचारी नहीं, सड़ू पति ब्रह्मचारी है, हमेशा मुंह फुला कर रहता है। कल तक मैंने अरेंज नहीं हो पाया तो बाबूजी और अनुराग भैया से क्या कहूंगा? आज से 2 दिन बाद 11,580 रुपए कमाकर नहीं लाई तो बोरिया बिस्तर समेटना और इस घर से बाहर निकल जाना। अगर कल तक पैसे नहीं अरेंज कर पाई तो मुझे ये घर छोड़कर जाना होगा। कहाँ जा रहा है? पापा वो मैं मंदिर जा रहा था, एक मन्नत मांगी थी उसके लिए। मन्नत पूरी करने जा रहा था। ईशा का फेवरेट खाना लेके तो मन्नत पूरी करने जा या मंदिर जा, लेकिन एक बात याद रखना, ऐसा कोई काम मत करना जो गुलाब सिंह की मर्जी के खिलाफ हो, क्योंकि तू गुलाब सिंह का बेटा है। तेरे इन हाथों को ये टिफिन नहीं, मेरी सत्ता संभालनी है, सत्ता। ले। पापा आपने जो फाइल्स मंगाई थी वो ये रही। अब ये हिसाब किताब और अकाउंट्स आरव संभालेगा। पर पापा हिसाब किताब तो मैं अच्छे से संभाल रहा हूँ। अब ये संभालेगा। अनुराग, तेरे कंधे पर एक बच्चे की जिम्मेदारी आने वाली है, इसलिए इस वक्त तुझे खुशबू बहू और उस आने वाले बच्चे का ख्याल रखना है। ओके? पांव पे खड़े हो जाने से इंसान जिम्मेदार नहीं हो जाता पापा। ये चूही मुई गिलहरी की तरह उछलते कूदते कहाँ जा रही है? कहीं से नौकरी तो नहीं मिल गई?
नहीं बाबू, नौकरी इतनी आसानी से मिलती होती ना तो देश के सारे बेरोजगार नौकरी पे होते। अब तुम मेरे को ही देख लो, चाय की टपरी संभालनी पड़ रही है। माना बाबू इसे नौकरी नहीं मिली होगी, लेकिन ये ऐसे छुपते छुपाते कहाँ जा रही है? कुछ तो गड़बड़ है। बाबू मैंने इसके पीछे जाती हूँ, तुम टपरी संभालो, ठीक है? नहीं बाबू, टपरी बंद कर देते ना, दोनों साथ में चलते हैं। बाबू जब तक आप दुकान बंद करोगे ना, तब तक ये सोने की चिड़िया और हो जाएगी। और फिर मम्मी जी ने टपरी बंद देखी तो मम्मी जी गुस्सा करेंगी ना, मेरी क्लास लगा देंगी ना। तो बाबू सही कह रहे हो ना? यस बाबू, यू आर राइट, यू आर ऑलवेज राइट। तू सही कहती है। एक काम कर, तू ना वो जाके उस चिड़िया को संभाल, मैं टपरी संभालता हूँ। हाँ? जा। ऑल द बेस्ट। अरे अनुराग जी, वो मूर्ति मंगवाई थी ना, आ गई? मैं भी चेक करता हूँ। हाँ जाओ। बहू, अरे ये सब काम वाम छोड़, आज तुझे खूब अच्छे से तैयार होना है। ये पार्टी हमारे खानदान के आने वाले चिराग की खुशी में है। हाँ जीती रहो। खुशबू भाभी की मदद करने का वादा तो कर दिया मैंने, पर ये कैसे भूल गई कि इस पार्टी में सूरज भैया भी होंगे। सूरज भैया मुझे देख ना ले कि मैं गुलाब हवेली में काम करती हूँ। अगर अनुराग भैया और बाबूजी मूर्ति के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? ये बिंदिया बिना पलट के कॉल का जवाब नहीं दिया। कॉल लगाता हूँ उसे। काव्या मैडम, दादी मुझे किचन में बुला रही है, बहुत काम बचा हुआ है। क्या आप ये फ्लावर डेकोरेशन बाहर कर देंगे? अब इन्हें कैसे बोलूं कि मैं बाहर नहीं जा सकती, वहाँ सूरज भैया मुझे देख लेंगे। नहीं वो प्लीज काव्या मैडम। कॉल उठा बिंदिया। मूर्ति कहाँ है? अनुराग भैया वो असल में मूर्ति मैंने बहुत। अरे ये रही मूर्ति। बहुत अच्छी मूर्ति, इसे जल्दी अंदर लेकर आओ। हाँ लेकर जाओ। थैंक यू बिंदिया, तूने मूर्ति एकदम सही टाइम पे भिजवा दी। एक तू ही तो है जो इस सूरज को अंधेरे से बाहर निकाल लेती। तेरे पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। बिंदिया सुनना प्लीज यार, तू ट्राई करेगी जरूर मिलेगा। चाहिए तो ये मूर्ति वाले को 10,000 के बदले मैं 12,000 देने को तैयार हो जाऊंगा।
सूरज भैया। ओहो, हाँ। क्या ये? हाँ? देख कर नहीं चल सकते? ही करते रहते, कोई भी काम ढंग से नहीं करते। चलिए लेकर जाइए अंदर। आप यहां? मन भाई, मोनिका भाभी, आप दोनों यहां क्या कर रहे हैं? बाबू, 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 तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेबी तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा था ना, तो तुम्हारा हाथ बटाने चला है। तुम्हें तो दुकान संभालने के लिए बोला था ना। अरे छोड़ो ना, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगता, तुम जानती हो ना बाबू। चलो चलते हैं साथ में, चलिए। बाबू बताओ देवर जी को हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बोलो ना। वो दरअसल ये थोड़े शर्मीले हैं ना, तो बोलने में झिझक रहा है। मैं ही बता देती हूँ, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए ना, तो मैं चाह रही थी बड़े बड़े लोगों के सामने हमारे चाय का प्रचार हो जाता तो कितना सही रहता है ना। सही बोल रही हूँ ना? राइट, शी इज राइट। ऐसा नहीं हो सकता। वीआईपी पार्टीज में मेंबर्स के लिस्ट बनते हैं और वर्कर्स के आईडी, बिना उसके किसी को भी अंदर नहीं जाने देते, यहाँ तक कि मुझे भी। ये सब पॉसिबल नहीं है। आप दोनों यहाँ से जाइए प्लीज। कुछ बोल रहा हूँ मैं, आप लोग जाइए यहाँ से प्लीज। मूर्ति, ये मूर्ति कहाँ गई? अच्छा हुआ, मौका देखकर सूरज की नजरों से बचकर मैं यहाँ आ गई। लगता है वर्कर्स बाकी सामान के साथ मूर्ति भी अंदर ले गए। क्या ये? हाँ? देख कर नहीं चल सकते? मुझे किसी भी तरह मूर्ति जा रखी है, वहां जाकर खड़े होना पड़ेगा। ताई जी को दिया हुआ वादा निभाना है, पैसे कमाने हैं। अरे कैसी बात कर रहे हैं मंत्री जी, आइए ना, आपका इंतजार है। ये यहाँ कैसे? पापा ने मुझे पहचान लिया, क्या करूं? थैंक गॉड, पापा को नहीं पता चला कि पुतला बनकर मैं यहाँ खड़ी हूँ। जी सर। ये दाग यहाँ पर कैसे? पार्टी है घर में, मेहमान आने वाले हैं बड़े बड़े। साफ करो इस दाग को, साफ करो। सर ये दाग नहीं है, हल्दी की छाप है। इसे शुभ माना जाता है। नहीं, मेरा मतलब, अगर आप कहे तो मैं इसे साफ कर देती हूँ। रहने दो,
वैसे हल्दी की छाप अगर बेटी के हाथ से मायके में पड़े तब उनकी विदाई पूरी होती। काश अपनी ईशा मैडम को भी ये मौका मिल पाता। यानी आज जाके मेरी विदाई की रस्म पूरी हुई इस घर से। 10 बार काम के लिए बोलना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है। लो, ये अंदर की लाइट अभी तक ऑन क्यों नहीं हुई? जल्दी ऑन करो, जाओ। विद्या, हेलो विद्या, थैंक यू। सॉरी सूरज। अरे क्यों? तूने मूर्ति एकदम टाइम पे भिजवा दी। हाँ, लेकिन जब तक मूर्ति नहीं आई थी थोड़ा टेंशन में था मैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि तू कोई जुगाड़ लगाए और जुगाड़ फेल हो जाए। इम्पॉसिबल। जुगाड़ फेल हो गया, यही बताने के लिए तो कॉल किया तुझे। और ढूंढा तो जैसी मूर्ति तू ढूंढ रहा था ना वैसी नहीं मिली मुझे। क्या? हाँ। ये मतलब ये मूर्ति तूने नहीं भिजवाई? फिर वही बात, अरे जब मूर्ति मिली नहीं तो वहाँ भेजूंगी कैसे? चल ठीक है, हाँ कोई नहीं। अगर ये मूर्ति विद्या ने नहीं भिजवाई, ये मूर्ति यहाँ कैसे? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? बाबू, चिड़िया की भाभी ने चिड़िया को बता दिया कि हम उसको संभालने के पैसे लेते हैं तो हमारी अच्छी खासी कमाई चली जाएगी। बाबू अंदर चलो, कुछ करो। रुको बाबू, कुछ नहीं कर सकती। देख नहीं रही, सूरज अंदर एक चींटी को भी नहीं जाने देगा। हम जाएंगे कैसे? कुछ नहीं कर सकते बाबू। बालूशाही, बाबू बालूशाही, बालूशाही। अरे रुको बाबू, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। रुको मत बाबू, माँ कसम बचपन में ऐसा ही बालूशाही वाला प्रसाद दुर्गा जी के पंडाल में मिलते मिलते रह गया था। लेकिन आज मैं इसे जाने नहीं दूंगी, इसे जाने नहीं दूंगी। अब बाबू बाबू, वेट वेट वेट, रुक जाओ, इधर देखो। बाबू, अगर हम लोग एक बालूशाही को आधा आधा खाएं तो, और ये बाकी की बालूशाही अपनी चाय की टपरी पे रख के बेच दे तो? सोचो बाबू, अमीरों की पार्टी की शुद्ध देसी घी की बनी हुई बालूशाही कम से कम 100 रुपए की एक बिकेगी। मतलब 5 बालूशाही के 500 रुपए मिलेंगे। हाँ, और फिर हम उस पैसे से और अपना खुद का सामान लाकर 20 बालूशाही बना के बेच देंगे। मतलब 20 बालूशाही के 2000 मिलेंगे। उससे फिर हम और बालूशाही बनाएंगे। फिर हम अपने मोहल्ले में बालूशाही की वजह से फेमस हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे। पूरन बालूशाही वाला, मोनिका बालूशाही वाली। और फिर लोग अपने फूल भर जाएंगे। पूरन बाबू, करोड़ों का सपना आपने 1 सेकंड में रद्द कर दिया। आज का दिन ही मंडू से। जाने दो ना, सॉरी बाबू, सॉरी। इससे पहले कि कोई मुझे मूर्ति समझकर उठाए और सबको पता चल जाए कि मैं मूर्ति नहीं ईशा हूँ, मुझे जल्दी से वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ मूर्ति रखी जाती है। बस 4 कदम दूर ईशा, बस 4 कदम। मुझे चेक करना होगा, कहीं किसी ने कुछ प्लान करके मूर्ति के अंदर कुछ रखा तो नहीं है। मैं भी बेकार में ही परेशान हो रहा था।
सब सही है। लगता है बंटी ने ही जोड़ जुगाड़ करके इसे बनवाया होगा, वरना कौन मंगवाता? मानना पड़ेगा ये मूर्ति बनाने वाले को, क्या कलाकारी की है ये मूर्ति बनाने वाले ने। हाथ में जादू है उसकी, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये मूर्ति अभी बोल देगी। ओहो, तो ब्रह्मचारी कला की रिस्पेक्ट करना भी जानता है। इसे इसके सही जगह रख देता हूं तो फिर सब ठीक है। मुझसे अकेले से नहीं उठेगी ये मूर्ति। अशोक, रमेश, इधर आओ। कान्हा जी प्लीज रोको इन्हें, अगर इन लोगों ने मुझे उठाया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सूरज को पता चला ये मैं हूँ तो वो मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकने देगा। वो कभी नहीं चाहेगा मैं 11,580 रुपये कमा के ताइमा से शर्त जीतूँ। कान्हा जी आप जानते हैं ना, मैं शर्त हारी तो वो घर छोड़ना पड़ेगा मुझे। मैं ये शादी निभाना चाहती हूँ। मुझे ताइमा को दिया हुआ वादा निभाना है। कान्हा जी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। इस पुतले को उठा के यहाँ सही जगह पे रखो, बीच में, ठीक है? हे कान्हा जी प्लीज इन्हें रोको, अगर इन लोगों ने उठाया तो सब गड़बड़ हो जाएगा और सूरज को पता चल जाएगा कि ये मूर्ति नहीं मैं हूँ। किसकी लापरवाही का नतीजा है ये? भैया से छुपने के चक्कर में इतने बड़े वहां से टकरा गई। सामने कैसे जाऊं? नीचे सूरज भैया भी है। सामने आओ। सॉरी पापा, मेरा ध्यान फोन पे था और धक्का लग गया। आरव, तू ठीक हो गया? आई एम सो हैप्पी। मैं यहाँ आरो बेटा, जरा ध्यान से चलना बेटा। आरव, आरव मेरा भाई अपने पाँव पर खड़ा है। मेरा भाई आरव चल सकता है कान्हा जी। थैंक यू सो मच। हटाओ इसे। जाइए, जल्दी जाइए। सूरज, टेल मी, ईशा कैसी है? तुम लोग उसके साथ अच्छे से बिहेव तो करते हो ना? वहाँ अच्छे से रह तो रही है ना? वहाँ खाती पीती तो है ना?
वहाँ रह कैसे रही है, मुझे सब बताओ। मुझे सब जानना है ईशा के बारे में। मैं हर पल इसी कोशिश में लगा रहता हूँ कि वो वहां से वापस लौट आए, लेकिन वो ना आने की जिद छोड़ती ही नहीं है। और उस जिद की कीमत वो हर पल, हर दिन ऐसे ऐसे काम करके चुकाती हैं जो उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया है। अब भाई हैं उनके, कभी मौका मिलेगा तो जरूर उनसे मिलिए और उन्हें समझाइए कि वो जगह उनके लिए नहीं बनी है। वो वहां से लौट आए उस तकलीफ भरी जिंदगी से। बाल बाल बची सूरज भैया के देखने से। अगर वो मुझे देख लेते ना तो वो बहुत गुस्सा करते, और घर पे तमाशा होता वो अलग। आई नो काव्या, तुम ये सब मेरे लिए कर रही हो, इतना बड़ा रिस्क उठा रही हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। भाभी, डॉक्टर टाइमली आ जाएंगे। जब सब पार्टी एंजॉय कर रहे होंगे तब हम अनुराग सर की ड्रिंक में दवा डालेंगे, ताकि अगर वो कुछ देर के लिए पार्टी से गायब भी हो ना तो किसी की उन पर नजर ना पड़े। क्या? ये दवा? काव्या, अनुराग जी को कुछ होगा तो नहीं ना? काफी माइल्ड है, इससे कुछ नहीं होगा। टेस्ट के लिए सर को ये दवा देना जरूरी है। ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। लेकिन काव्या, ये मैं अनुराग जी को कैसे? अगर सूरज भैया पार्टी में ना होते ना तो मैं खुद ही ये काम कर लेती, पर अब आप ही को ये दवा सर की ड्रिंक में मिलानी पड़ेगी। प्लीज इसे संभाल कर रखिए। अरे पुरुषोत्तम जी, आइए आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से इस पार्टी का मान बढ़ गया और हमें इस बात की खुशी है कि आप अपने बेटे को भी साथ ले आए। तेरे नसीब में ये 2 कौड़ी का लड़का नहीं है, पुरुषोत्तम दास का बेटा है, और तुझे उसकी पत्नी बनकर रहना होगा। नहीं करनी है मुझे ये शादी। पुरुषोत्तम जी, मेरी बात तो सुनिए। बहुत स्वागत है आप दोनों का। वाह वाह, वेलकम वेलकम। पुरुषोत्तम जी, इससे तो आप मिले ही होंगे। जी जी बिल्कुल। खास बात यह है कि आपके स्वागत के लिए आज ये खुद अपने पैरों पर चलकर आया है। मेरा प्यारा और सबसे चहीता बेटा आरव। आशीर्वाद लो बेटा। अरे हेलो। मूर्ति बनने के बहाने ही सही, एटलीस्ट मैं अपने घर वालों को देख तो पा रही हूँ, और मिलने वाले पैसे से टाइमा को दिया हुआ चैलेंज भी पूरा कर लूंगी। कितना अच्छा लग रहा है। तो देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने अपने पान मसाला बिजनेस को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया है, और आज मैं आप सबको एक ऐसे शख्स से मिलवाना चाहता हूं जिसमें मैं अपनी छवि देखता हूं, जिसे देखकर मुझ में एक उम्मीद जागती है कि वही है जो मेरे कारोबार को मुझसे भी आगे ले जाने की काबिलियत रखता है, और वो है मेरा छोटा बेटा आरव। छोटा बेटा आरव। छोटा बेटा आजा। आज मेरा ये बेटा आप सबके सामने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है, और मुझे पूरा यकीन है कि यही है जो मेरे मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरे गौरव, रुतबे और विरासत को आगे लेकर जाएगा।
जीते रहा। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये है मेरा बड़ा बेटा अनुराग। बहू आ गया। और ये मेरी बहू खुशबू। मेरे बेटे अनुराग ने भी मुझे खुश होने का एक बहुत खास मौका दिया है। अनुराग हमारी वंश बेल को आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं दादा बनने वाला हूं, ग्रैंडफादर। क्या? थैंक गॉड कान्हा जी, आपने बचा लिया, वरना सबको पता चल जाता कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं बल्कि मैं हूँ। अच्छा वो मूर्ति गिरी नहीं, अगर टूट गई होती तो बाबूजी की खुशी में रुकावट आ गई होती। हद है, अजीब है, मूर्ति हिल रही है, बैलेंस हिला हुआ है क्या तेरा? चुपचाप जमीन पकड़ के खड़ी नहीं रह सकती? जब तक कि उतर के रही, उतर के रही। पहला इंसान देख लूं जो मूर्ति को भी डांट रहे। कोई चीज प्यार से हैंडल करना आता ही नहीं है इस पति ब्रह्मचारी को। अब यहीं खड़ी रहे। नहीं, यहीं रहता हूं। पता चला हिलते डुलते फिर से लुढ़क गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसे तो हर वक्त मुझ पे नजर रखता ही रहता है, यहाँ भी चैन की सांस लेने नहीं दे रहा। मूर्ति का बॉडीगार्ड बन के भला कौन खड़ा रहता है? वैसे पार्टी तो काफी शानदार दी है आपने गुलाब सिंह जी। अरे पार्टी तो शानदार होगी। एक साथ दो खुशियां आई हैं घर में। एक तो बड़ा बेटा बाप बनने वाला है और छोटा बेटा व्हील चेयर से उठकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। क्या बात है। वैसे 2 बच्चों की खुशियों में इतनी शानदार पार्टी, और आपकी तीसरी औलाद, उसका क्या? मैं ईशा के बारे में बात कर रही हूँ। ईशा कहाँ है? नजर ही नहीं आई बिल्कुल भी। वो मुझसे दूर चली गई है। क्या? मेरा मतलब है मुझसे दूर चली गई है वेकेशंस के लिए। ओ अच्छा, पर सुनने में आया उसकी शादी हो गई है किसी गुंडे के साथ। अफवाहों पे ना ही ध्यान देना चाहिए और ना ही उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। परवर छोड़िए, आप पार्टी में आई हैं, पार्टी एंजॉय कीजिए ना। चीयर्स। पुरुषोत्तम जी आइए, आओ बेटा। लोगों की जुबान बंद करने का एक ही तरीका है गुलाब सिंह जी, ईशा को वापस घर ले आइए। मेरा बेटा अभी भी उसे बहुत पसंद करता है। आपको
पार्टी का टिकट तो चाहिए ना। ईशा बहुत जल्द वापस आएगी पुरुषोत्तम जी। जबान दी है मैंने आपको, और गुलाब सिंह अपनी जबान रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। पुरुषोत्तम जी, ईशा की शादी आपके बेटे के साथ ही होगी, तो वो भी बहुत जल्दी। चीयर्स। चीयर्स। चीयर्स बेटा। तो इसलिए आप मुझे घर वापस लाना चाहते हैं कि मुझे अपनी एक बिजनेस डील की बलि चढ़ा दे। सॉरी पापा, आपने मेरी शादी सूरज से करवाई थी और अब मैं उसे अपना पति मान चुकी हूँ। मैं उसके परिवार को अपना मान चुकी हूँ। आज मूर्ति बनकर पैसे कमाकर मैं ताई जी को दूंगी। मैं इस शादी को तोड़ के दूसरी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे कैसे भी करके अनुराग जी को ये दवाई देनी ही पड़ेगी ताकि कमी किस में है ये पता चल पाए। घंटों से इसी पोजीशन में खड़े खड़े बॉडी अकड़ रही है। ऊपर से इस मटके का वेट भी अब और नहीं संभाला जा रहा। ये सूरज भी ना यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहा। ये जरा इधर उधर जाए तो पाँव जरा सीधा कर पाती। मम्मी जी एक लो। खाइए। नहीं खाइए। इतना खर्चा करके ये सब लाने की क्या जरूरत थी? मम्मी जी, आपकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, और वैसे भी मोनिका भाभी और ईशा घर पर है नहीं, तो खाना कौन बनाएगा? खैर, ईशा से तो उम्मीद क्या करनी। और रिया, उम्मीद मत रखना कि मैं घर के काम को हाथ लगाऊंगी। चुप, बहुत जुबान कैची की तरह चलने लगी है तेरी। यहाँ काम को हाथ नहीं लगाएगी, ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? नाक कटाएगी? सोचो ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे ससुराल में काम करने की जरूरत ही ना पड़े। पाओ तो बातें तो ऐसे कर रही है जैसे कि कोई अमीर लड़के को फंसाने वाली है। कोई है क्या तेरी नजर में? अब तक तो नहीं, पर जरूरत पड़ी तो ढूंढ निकालूंगी। और हाँ, मैं अगर शादी करूंगी ना तो सिर्फ और सिर्फ किसी अमीर लड़के से। हे कुंज बिहारी, मैं हारी। अगर किसी दिन ऐसा किया ना तो कसम से टांगे काट के घर में बिठा दूंगी तुझे। समझी? पाव भाजी अच्छा, खाना बनाने के लिए मरना नहीं पड़ेगा। ऐसे पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, सोच रही थी कि पाव भाजी खा लूं। फिर से खाना? पर आप लोग तो पार्टी में गए थे ना? हाँ, मैंने देखा था तुम्हें सूरज के साथ गुलाब हवेली पे। मुझे लगा आप लोग पार्टी कर रहे होंगे। हमने सोचा हम घर पे पाव भाजी पार्टी करते हैं। हम अपने मोहल्ले में बालूशाही की वजह से फेमस हो जाएंगे, मशहूर हो जाएंगे, और फिर लोग हमसे दूर बढ़ जाएंगे। अमीरों की क्या मस्त पार्टी होती होगी ना? भाभी, वहाँ खाने में क्या क्या था? भाभी बताओ ना, उनका खाना हमसे अलग होता है क्या? क्या खाते हैं वो लोग? हाँ बताओ ना भाभी। वो छुई मुई के चक्कर में पेट घुस के पीठ में आ गया। बहुत भूख लगी है और ये लोग पूछ रहे पकवान कैसा था। बाबू, मुझे ना कहीं बाहर खिलाने ले चलो ना। मुझे ना सच में चक्कर आ रहे, मैं भूख के मारे मर जाऊंगी।
दारी की मोनिका की बच्ची, काम की कच्ची। इतना सब ठूस के भी तेरा पेट नहीं भरा जो फिर से सपाटे पे निकल पड़ी। ये सब यहाँ बर्तन बर्तन साफ सफाई कौन करेगा? तेरी अम्मा आके करेगी है? चल। वैसे गुलाब सिंह अपनी गलतियों पे कितनी भी मिट्टी डाले, पर सच्चाई ये है कि उनकी बेटी ईशा उसका किसी लड़के के साथ टाका भिड़ा था और गुलाब सिंह को ये बात पसंद नहीं थी, तो उन्होंने उसकी शादी किसी गरीब गुंडे से करवा दी। गरीब गुंडे से करवा दी। जो भी हो, पर ईशा के जाते ही गुलाब सिंह के घर में दो खुशखबरी आ गई है। बड़ी बहू माँ बनने वाली है और छोटा बेटा चलने लगा है। लगता है मनचली होने के साथ साथ मनहूस भी थी ईशा इस घर के लिए। पॉइंट है, हाँ पॉइंट है। वैसे पता है, मैंने सुना है कि ईशा की माँ वो भी अपने जवानी में भाग गई थी, तो ये माँ के ही रंग ढंग है जो बेटी दिखा रही है। बस कीजिए। आप जैसे लोग सोने को हमेशा पीतल ही समझेंगे। अरे जानते कितना है आप लोग ईशा जी के बारे में? बस सुनी सुनाई बातें किए जा रहे हैं। गलतियां सबसे होती है, इसका मतलब ये नहीं कि एक गलती पकड़ के बाकी अच्छाइयों को नकार दिया जाए, उनके कैरेक्टर को जज किया जाए। उनका कैरेक्टर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा कि आप लोगों ने अपने घटिया दिमाग में उनके इमेज को बना रखा है। समझ गए आप लोग? जी बाबूजी। शोहरत और बदनामी दोनों की चाल हमारे हाथों में नहीं होती। किस किस की जबान पकड़ेंगे हम? ईशा की वजह से जो हमारी बदनामी हो रही है वो तभी रुकेगी जब ईशा गुलाब हवेली लौटेगी। समझा तू? जी बाबूजी, जितनी चाहत से आप ईशा जी को इस घर में वापस लाना चाहते हैं, उतनी ही शिद्दत से मैं उन्हें अपने घर से निकालना चाहता हूँ। भरोसा रखिए बाबूजी, मैं ईशा जी के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगा सिवाय यहाँ लौटने के। उन्हें हर हाल में गुलाब हवेली वापस लौटना ही होगा। मेरा आपसे ये वादा है। सूरज, तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं रहूं? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।